हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब गाइस? आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अपनी स्ट्रेटेजी है, जो आप पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते होंगे चैनल के ऊपर, वो स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम यहाँ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप भी उसको यूज़ कर सकें और आप भी कुछ उसमें कमा सकें। तो गाइज सबसे पहले मैं बता दूं, उस स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने पहले भी चैनल पर डाल रखी है, बट कुछ लोग जो नए आए हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं फिर से उस स्ट्रेटेजी के ऊपर फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर गाइज आते हैं फटाफट। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइज, केवल काम की बातें करेंगे। फटाफट देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू भी आजकल क्रोम में ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, एक दो दिन से। इसको मुझे काट के फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब मुझे ओपन करना पड़ेगा। ओके, हो गया। तो गाइस फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है एंड बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ डिटेल में क्या है कैसे है। बस ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। एक दो रूल्स हैं, वो रूल फॉलो करने हैं। और एक इंडिकेटर बस, वो भी नाम मात्र का इंडिकेटर, वो वैसा इंडिकेटर नहीं है कि वो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जा रहा है तो वो भी नीचे बढ़ता रहेगा। कोई EMA SM कोई मूविंग एवरेज किसी प्रकार के नहीं है। तो फटाफट से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो गाइस ये मैंने यहाँ लगा रखा, और ये वैसे आज का इसका स्ट्रेटेजी का रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आप देख रहे होंगे, तो इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको केवल काम की बात बता देता हूँ। तो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ बैंक निफ्टी को यहाँ पे हाइड कर लिया है। तो केवल अब देखेंगे आप एक पिवोट रह गई है। इस पिवोट का क्या मतलब, पहले आपको फटाफट से समझा देता हूँ। तो गाइस ये जो पिवोट देख रहे होंगे, इसके कुछ लेवल्स हैं। पहला लेवल एक ये होता है पी का लेवल। पी के ऊपर के जो इतने भी लेवल थे सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि R1 R2 R3 R4 R5। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते रहेंगे, यानी R1 R2 R3 R4 5, तो उसकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऊपर का जो R होता है, ये भी अगर कहीं से भी नीचे की डायरेक्शन की मिल जाती है तो वहाँ से नीचे की डायरेक्शन ले सकते हैं। उसी प्रकार से P के नीचे के आप देखेंगे S1 S2 S3 S5। जैसे ये नीचे ये जो R1 होते हैं, जब ये कब कम आते हैं, जब स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, जब हमें ये R1 काम करेगा। और जब S1 कब काम करेगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। तो आपको समझ में आ गया हो R1 S1। S1 S का मतलब होता है सपोर्ट, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब आपने अगर पता होगा, मैं ये सोच के चल रहा हूँ बेसिक से थोड़ा आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। बस मुझे इतना चाहिए था कि मुझे आपको ये नहीं पता, मुझे ये नहीं जानना कि आपको क्या आता क्या नहीं आता, बट मेरे लिए तो आपको ये आना चाहिए। तो आपको पी को भूल जाना है, पी है या नहीं है, बट इसको हाइड भी नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सेटिंग में जाएंगे, पिवोट की जो सेटिंग उसमें पी को हाइड कर देते हैं कुछ लोग। तो पी को हाइड तो करना ही नहीं है। तो ये इनपुट्स हैं, आप सेटिंग देख लीजिए, यही सेम टू सेम सेटिंग आपको रखनी है। पहले सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी फटाफट। ये सेटिंग है, ये सारे R1 R5 R ओपन होनी चाहिए। सब कुछ ट्रेडिशनल पे ही रखना, फिर वो भी मत लगाना, जैसा आया वैसा लगा देना। विजिबिलिटी देख लो आप, ये होगी, और ओके ओके दबा दो इसको। ठीक है, तो क्या है फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, जब भी स्टॉक इस पी के लेवल से उठे ना, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए। तो आप देखेंगे पी के लेवल पे ना, जब भी पीक पे ओपन होगा, वो उस दिन कभी कभार अगर उसी दिन उसी रेंज में रह जाता है, तो पूरी कंसोलिडेशन की रेंज आपको दिखाई देगी। यानी कि अगर पी का लेवल ये था, जैसे पी के लेवल पे ओपन हुआ 9:15 पे और यहीं पे सारा दिन कंसोलिडेशन करा, तो आप देखेंगे कि आज के दिन हमारी किसी प्रकार से कोई एंट्री बन नहीं सकती, क्योंकि उस दिन कंसोलिडेशन हुआ। तो इसमें क्या फ़ायदा, हम कंसोलिडेशन से बच जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन से बच जाते हैं, हम सेकंड बात कर लेते हैं फटाफट से। इसको हटाते हैं, इनको भी हटा ही देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मान लीजिए पी से, थोड़ा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ फॉर्म, ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ। मान लीजिए पी से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद R1 पे आ गया है,
R1 पर आ चुका है। तो अब R1 पे जब ये आता है, R1 को टच कर देता है तो अपनी एंट्री बन जाएगी। अब अपनी एंट्री दो डायरेक्शन में बनेगा, या तो ऊपर की या नीचे की। तो अब R1 पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ देखनी है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, बस ज़्यादा सिंपल सा ही है। अगर R1 पे आने के बाद अगर इसने यहाँ से ऊपर जाना है तो हमें वेट करना कुछ ऐसी कैंडल का। ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली ऐसी कैंडल हो, और या ऊपर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसकी ऐसे थोड़ी सी वीक हो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर बुलिशनेस पकड़नी है, मार्केट में ऊपर जाना, तो मैं ऐसी कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी कैंडल ऊपर चढ़ती मार्केट में बननी चाहिए। बट पी से स्टार्ट, अगर पी पर ही ऐसी कैंडल बन जाती तो हमें एंट्री नहीं लेनी है वहां से, वहां ये फेक हो सकती है। अगर R1 पर आकर ऊपर की तरफ बनती है तो फिर हम ऊपर की तरफ की डायरेक्शन ले सकते हैं। ऊपर की डायरेक्शन कब होगी, जब इस कैंडल का अपना हाई ब्रेक हो जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन हमारी यहाँ पर हो जाएगी। स्टॉप लॉस अगर इसी पर है तो पिछली पिवोट कैंडल पर भी लगा सकते हैं आप उस सिचुएशन के अनुसार। तो वैसे तो इस कैंडल के पीछे ही लगाएं जहाँ जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं, इस कैंडल के नीचे, और अपना टारगेट कम से कम 1:1, 1:5, 1:0.5 और 1:2 भी आप कर सकते हो अपने अनुसार। आप रिस्क एंड रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं इसका। तो आर पे क्या सिचुएशन हुई, एक तो जब ऊपर जा रहा हो, ऊपर को हम कैच कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है इसमें, जब अगर आर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ अगर ऐसी कैंडल बना देता है कुछ, यानी कि इसी जैसी कैंडल बनाता है नीचे की तरफ ऐसी, तो कैंडल्स में गाइस थोड़ी बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको फिर भी बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। नीचे की तरफ कुछ ऐसी कैंडल बने, और 1 मिनट, हाँ, ऐसा कुछ कैंडल बने नीचे का, और उसमें फिर हमारी नीचे की एंट्री कब बनेगी, जैसे इस नीचे का लो ब्रेक होएगा तो हम नीचे की इसमें एंट्री, तो इसको हटा देते हैं, ये नहीं आएगा। ये तो लॉन्ग पोजीशन का हो गया, शॉर्ट पोजीशन नीचे में बनती है, तो नीचे का हम यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं ऐसे अपने 69 का स्टॉप लॉस, एंड अपना इस पिवोट तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। उस सिचुएशन के अनुसार है, 69 भी लगा सकते हैं, जो भी है। तो R1 से दो सिचुएशन बनी, या तो ऊपर की ट्रेड बन सकती है या नीचे की ट्रेड बन सकती है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं S1 पर क्या करना है। S1 पे भी गाइस सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर P से आ रहा है नीचे तो S1 पे टच होने के बाद अगर हमारी जो प्रकार की कैंडल है वो बनती है तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। जैसे कि एक ऐसी बनी, ऊपर की ट्रेड यहाँ से क्या होगा, ऊपर से आ रहा था नीचे, मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ फटाफट से। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऊपर से आया, S1 को टच करा, फिर ये कैंडल बनाई, ये वाली जो ब्लू बनी है, उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। और इसको हटा देते हैं फटाफट से। और S1 के अलावा, ऊपर जाने के अलावा यहाँ पर एक सिचुएशन और बन सकती है इसकी, वो भी मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ फटाफट से। इसको हटाएंगे और मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से ऐसे आ रहा, और इसको भी ब्रेक कर दिया, यानी S1 को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनाई, वो मैं कैंडल बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बना दी इस लेवल पे जो ऐसी है। अब इन कैंडल्स को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि कैंडल्स का ही सारा खेल और पिवोट का थोड़ा सा खेल है। तो आप देखेंगे ऐसी कुछ कैंडल बन गई, इसका लो ब्रेक होने पर नीचे कैंडल लेंगे। कैंडल्स कैसे सिलेक्ट करनी है, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है गाइस, तो ग्रीन कैंडल यानी कि नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से इसने ऊपर जाना है, तो ये जो कैंडल बनी, जैसे मैंने सिचुएशन बताया था यहाँ से ऊपर जाने की सिचुएशन, तो इस कैंडल का ओपन इज इक्वल टू लो प्राइस सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसका ओपन प्राइस है 40,200, इसका ओपन प्राइस है, और पूरा इसका अगर सटीक ओपन प्राइस की बात करें 40,200.5, तो 0.5 है ना, जो 0.05 आप देखेंगे, पॉइंट ज़्यादा मेजर नहीं करता, पॉइंट से पहले हैं एक दो पॉइंट, पॉइंट से पहले जो वर्ड आते हैं एक, अगर उसमें कभी पर आपको लगता है कि अब यहाँ से प्राइस एक्शन के लेवल पे वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो वहाँ पर आप इसमें थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल पॉइंट के बाद वाले वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो आप छोड़ ही सकते हैं, उनको ज़्यादा आप देखें ना। तो
ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम हो जब बुलिश, और ओपन प्राइस इज इक्वल टू हाई प्राइस होगा, यानी कि इस जैसे नीचे आना है इसने, तो ओपन प्राइस इक्वल टू हाई प्राइस, तो फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है। तो ऑल राइट गाइस, आई थिंक आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। और आप वॉल्यूम इंडिकेटर देख रहे होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं, ये बस ऐसे ही लगा रखा है। तो आई थिंक और कोई भी इंडिकेटर लगाने की और कोई जरूरत भी नहीं है, केवल कैंडल्स देखें और पिवोट लगाएं, बस हो गया काम, उसी में आप देख लेंगे। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।